हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है आंसू के पनारे। उद्धव प्रसंग भाग 9। कौन होगा ये? नील सुंदर है कोई? कहीं अक्रूर तो नहीं है? नहीं, अक्रूर नहीं है। उसका नील वर्ण नहीं था तो कोई और होगा। पर ये मथुरा वाले अब यहाँ पर क्यों आए हैं? वैसे भी मथुरा का कार्य तो सद गया, कंस मारा गया। वहाँ के लोग प्रसन्न हैं, फिर अब यहाँ क्यों आया है कोई? तात मेरे रथ को देखकर ग्वाल बाल विभिन्न चर्चा करने लगे थे। उनकी चर्चा से ही लगता था कि मथुरा के नाम से इन्हें चिढ़ सी होने लगी थी। और हो भी क्यों नहीं, इनके प्राण धन को मथुरा ने ही तो चुराया था। मधुवन, यह नाम कितना कड़वा है। नाम में ही मधु है, बाकी तो विष से भरा है ये मधुवन। तभी दूसरा ग्वाल बाल बोला, विष ही तो लगाकर आई थी वह प्रथम पूतना, मधुवन से ही आई थी। पर यह क्या? तभी ग्वाल बालों ने रुदन प्रारंभ कर दिया। मधुवन, कैसे हरे भरे रहते हो तुम? हम तो सब सूख गए, कन्हैया की विरह अग्नि में जलकर भस्म हो गए हैं। पर तुम बड़े इठला रहे हो, कैसे? क्यों ना इठलाए, क्यों ना इतराए? हमारा ब्रज धन कन्हैया तो अब इनके पास ही है ना। अब हमारे पास है क्या? हंसी आती है कभी कभी जिसके साथ बैठकर ताल में कंकड़ मारा करते थे, जिसके साथ खेलते थे, जिसके साथ माखन खाते थे, और दुर्भाग्य आज उसी की कहानी सुननी पड़ रही है। अब हमारे पास क्या है? यह कभी थे हम भी कभी धनी। श्याम धन जो हमारे पास था, मधुवन को हम भी अंगूठा दिखाते थे। पर आज क्यों हमें चिढ़ा रहे हो मधुवन? हम खड़े खड़े झुलस गए। दानावल ने लील लिया है। यहाँ तुम तो हरे हो, हरे भरे। यह दूत है महाराज उग्रसेन के, श्री दामा ने सखाओं से कहा। पर अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मनसुख बोल पड़ा था। हाँ, वैसे अतिथि जो आए और वह जो मांगे दे देना चाहिए। हमने आतिथ्य धर्म का पालन करके अपने आप को बर्बाद कर लिया। मधुवन से आया था वह अक्रूर, हमने स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर उंगली पकड़कर पहुंची, पकड़ ली उसने तो हमारे सर्वस्व को ही ले लिया। अब हम क्या दें इसे? अब क्या मांगने आया है ये मधुवन का वासी? हे तात विदुर जी, उनकी विकलता देखने जैसी थी। वह श्री कृष्ण बिन ऐसे तड़फ रहे थे जैसे मछली जल बिन। तोक सखा हंसा था, विचलित करने वाला था वह दृश्य। श्री कृष्ण सखाओं के आंसू बह रहे थे और बाहर से हंस भी रहे थे। कंस मर गया ना? कंस को मारने के लिए हमारे कन्हैया को आकर ले गया अक्रूर। अब फिर किसी को भेज दिया है कि जाओ। अरे, उस मरे कंस का श्राद्ध भी तो करना होगा ना। तो अब फिर कोई आया है यहाँ के किसी को ले जाने। मधुबंगल धरती में गिर गया था। अब हमारे पास कुछ नहीं है मथुरावासियों, अब तुम्हें क्या दें? मैं स्तब्ध रह गया था, मुझे बारंबार रोमांच हो गया था। कभी कभी ऐसी स्थिति हो रही थी कि मैं भी रोऊं, दहाड़ मार कर रोऊं, इनके साथ मिलकर रोऊं। नहीं बनना मुझे मधुवन का, मुझे वृंदावन अपना लग रहा था। अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। ओह, मैं श्री कृष्ण मित्र उद्धव। मैंने रथ को आगे बढ़ाया और उन ग्वाल सखाओं के पास ले जाकर प्रथम अपना परिचय दिया था। मैं श्री कृष्ण मित्र उद्धव। अब मुझे लगता है रथ को छोड़ देना चाहिए था। मुझे तो वहाँ के रज में लोट-पोट होते हुए चलना चाहिए था। उन ग्वाल सखाओं के चरणों को चूमना चाहिए था। पर यह इतनी शीघ्र कैसे हो जाता? मेरा अभिमान, ज्ञान का अभिमान, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य होने का अभिमान, विद्या मेरे समान किसके पास होगी? ऐसा अभिमान, यही मुझे रोक रहे थे इस प्रेम रस में डूबने से। उन ग्वाल बालों ने मुझे देखा, बड़े ध्यान से देखा, फिर कुछ देर में बोले, कन्हैया नहीं आया?
मैं उनका मित्र हूँ, उन्हीं ने ही मुझे भेजा है। मैंने कहा। दूत है कन्हैया का, मनसुख ने अन्य सखाओं को बताया। मैंने तो मित्र कहा था पर उन्होंने मुझे दूत कह दिया था। वह सब सही कह रहे थे, मैं कहाँ मित्र, मित्र तो ये लोग थे अपने कन्हैया के। हाँ, अब तो दूत ही भेजेगा कन्हैया, स्वयं क्यों आने लगा। कितने उदास, हताश और निराश हो गए थे वो सब लोग। बड़ा हो गया है ना, सुना है राजा बन गया है, बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, फिर हम क्या हैं इसके आगे। वह सखा सब बोल रहे थे पर मैंने उनकी बातों को हटाए हुए पूछा, मैया यशोदा का महल कहाँ है? बाबा नंद जी का महल। मेरे प्रश्न सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे सब ग्वाल बाल। ये मनसुख ने ही मुझे एक बहते पनारे की ओर संकेत से दिखाया। इस पानी के पनारे के साथ साथ चले जाओ, ये पनारा जहाँ से निकल रहा है बस वही है नंद महल। जाओ उद्धव। मनसुख ने मेरा नाम लेकर मुझे जाने के लिए कहा था। पर ये पानी क्या है, ये पानी का पनारा क्या है, मैंने जानना चाहा था। मनसुख रो दिया मेरी बात सुनकर। कुछ देर लगा उसे सहज होने में। जब सहज हुआ तब बोला, मैया यशोदा के आंसुओं के पनारे हैं ये उद्धव। वह निरंतर अपने लाला को स्मरण करके रोती रहती हैं। उसी आंसुओं के पनारे बह रहे हैं। क्या आंसुओं के पनारे? मेरी बुद्धि चकरा गई थी। उद्धव के मुख से यह प्रसंग सुनते हुए विदुर जी हिल्कियों से रो दिए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।